पूज्य चारी जी द्वारा लिखा गया संदेश है आत्मनिरीक्षण। बाबूजी के समय से ही हम सबको डायरी रखने को कहा गया है। मुझे याद है कि जब मैंने 1964 में ध्यान आरंभ किया तब भी यही सुझाव था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी डायरी दो प्रकार से लिपिबद्ध करे। पहला, तुरंत ध्यान के पश्चात जो भी अनुभव वह दशा ध्यान में अवगत हुई। दूसरा, जो परिवर्तन उसे अपनी आंतरिक मनोदशा में दिखाई दिए, जैसे गुस्सा कम आना या पत्नी से लड़ने में कमी इत्यादि। जो भी अनुभव आपकी आध्यात्मिक प्रगति में महत्वपूर्ण है, उन सबको डायरी में अवश्य लिखें। अब एक मुश्किल हमेशा से ही थी, या तो हम डायरी लिखना आरंभ ही नहीं करते या हर ध्यान के बाद एक पूरा पोथा लिख देते हैं। दोनों ही चरम सीमाएं हैं। वास्तव में पहले वर्ष मैंने डायरी के विषय में कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लिखूं। आप तो जानते ही हैं कि यह फैसला करना कि क्या लिखने योग्य है क्या नहीं कितना कठिन है। आप जो कुछ लिखना चाहते हैं उसमें कुछ ऐसा भी होता है जो उल्लेखनीय नहीं होता। कौन अपनी आत्मा को खोलकर रख देना चाहता है जिसे किसी के द्वारा पढ़े जाने की संभावना है। सो मैं भी बहुत सतर्क था कि इसमें वही लिखूं जो सब पढ़ सकें। इस कारण मैंने उसमें जो भी लिखा वह निर्जीव व अहानिकारक था। उसको पढ़ना या दोबारा मेरे लिए भी पढ़ना अरुचिकर था। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रत्येक को पूर्ण रूप से, विशेषकर अपने साथ सत्यवादी होना चाहिए। जब हम डायरी लिखना आरंभ करते हैं तो हमें किस बात का भय होता है? हमें भय होता है आलोचना का, कि लोग उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे अच्छा हो तो तुम यह हो। जब तक हमें अपने आप से भय है या अपने ही संबंध में अपने विचारों के परिवर्तन का भय है, तब तक हम सत्य रूप से जैसे डायरी लिखनी चाहिए लिख ही नहीं सकते। क्योंकि जो हम अपने बारे में सोचते हैं और जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, हम इसका तालमेल चाहते हैं। हम जो अपने बारे में सोचते हैं अंततः वही महत्वपूर्ण है। इसकी किसे परवाह है कि दूसरे लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं। जब उनका कथन हमारे विचारों की पुष्टि नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसलिए हम डायरी लिखने से कतराते हैं और न लिखने के बहाने ढूंढते हैं, जैसे समय की कमी, क्या लिखें आदि आदि। ये केवल अपने आप को भुलावा देने के बहाने हैं। गुरुदेव इन सबसे भली भांति परिचित थे क्योंकि वह तो पक्के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपने आप को मुझे दिखाने से कतराते हो, परंतु मेरे सामने तो कुछ भी छिपा नहीं। तुम डायरी लिखो या न लिखो, तुम क्या हो मुझे तो सब पता है। तुम्हें क्या अनुभव हुआ है, कल क्या होगा, मुझे तो सब ज्ञान है। इसलिए नहीं कि मुझ में कोई अंतर्दृष्टि व दैविक शक्ति है जो भविष्य को देख सकती है, परंतु गुरु तो जानता है कि वह कल क्या निर्माण करने जा रहा है। कल सुबह, कल शाम, परसों सुबह व अगले साल। यह उसी प्रकार है कि एक बालक हैरान हो जाता है जब उसका पिता उसे कहता है कि अगला स्टेशन टिम्बकटू है। वह पूछता है कि पिता को कैसे पता चला, परंतु पिता जो उस यात्रा को कई बार कर चुका है उसे सब स्मरण है कि किसके बाद अगला स्टेशन क्या है। यह चला गया है, अब अगला यह आने वाला है। अगर तुम गुरुदेव की राय की कदर करते हो तो अपने बारे में तुमने जो कुछ भी अनुभव किया है उसको लिखने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तुम लिखो या न लिखो, वे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और डायरी तो केवल मनुष्य ही देखेंगे। तब भी हम यह सोचते हैं कि ठीक है, वे सब जानते हैं, फिर मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या हूँ। उन्हें आप अपने आप पता चलने दो। यह एक गंभीर समस्या है, अपने आप को निरावृत्त करना। बाबूजी बार बार आत्मा की इसी नग्न अवस्था की चर्चा करते थे। हम सब नग्न अवस्था से केवल शारीरिक नग्नता का अर्थ समझते हैं, परंतु यह नग्न अवस्था उससे कहीं अधिक है। तुम्हें अपने विषय में स्वयं बनाई गई धारणाओं को हटाना होगा। अपने विषय में आलोचना सहन करने की शक्ति पैदा करनी होगी, चाहे वह आलोचना गुरुदेव द्वारा ही क्यों न हो। एक दिन प्रयोगात्मक रूप में मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी,
हमें अपनी डायरी में क्या लिखना चाहिए? उन्होंने बड़े सरल व निष्कपट भाव से कहा, सब कुछ जो तुम देखते हो। मैंने कहा, सब कुछ किसके बारे में? उन्होंने कहा, अपने बारे में। मैंने कहा, बाबूजी, वही तो कठिनाई है। उन्होंने उत्तर दिया, देखो, हमें अपने आप से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। इससे मुझे सूत्र मिला कि मुझे संकोच क्यों था। मैं मालिक या दूसरों से नहीं, बल्कि अपने आप से छिपाना चाहता था। अपने विषय में जो धारणाएं या मूल्यांकन हमने किया है, वह हमारी व्यक्तिगत छवि के लिए अति आवश्यक है। इसी कारण हमें अपनी वास्तविकता देखने में संकोच होता है। इसलिए हम दूसरों के विषय में तो सब देखने में, जानने में माहिर हैं, परंतु अपनी वास्तविकता का सामना नहीं करना चाहते। इसी कारण लोग योग आदि के लिए आनाकानी करते हैं, क्योंकि वे अपने विषय में जानना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि आंतरिक रूप से हम जानते हैं कि हम क्या हैं, परंतु सतही तौर पर जहाँ हमारा आत्मसम्मान बीच में आ जाता है, वह एक रक्षात्मक रोग का काम करता है। वह हमारे अवचेतन को हमसे अलग कर देता है। आत्मसम्मान इन दोनों को अलग कर देता है। यह मेरा अनुभव है कि अगर हम वास्तव में इस बाहर व आंतरिक के अलगाव को मिटाकर एक हो जाने दें, तो हम एक संपूर्ण संगठित व्यक्तित्व बन सकते हैं। और इसके लिए सर्वप्रथम आत्मसम्मान को मिटाना होगा। यही एक तत्व हमारे व्यक्तित्व के एकीकरण में बाधक है और हमारे उच्च व निम्न स्व को अलग करता है। वह हमें अपने आप से भी सत्य का सामना करने से रोकता है। यह हमें एक सतह पर यह सोचने को प्रेरित करता है कि हम जो होने की इच्छा कर सकते हैं, वह सब कुछ हम हैं। दूसरी सतह पर हमारा आंतरिक स्व जैसे पुकार कर कहता है, हम वह नहीं हैं, और हम इस आत्मसम्मान रूपी झिल्ली को या रोग को और भी कसकर पकड़ लेते हैं और किसी पर विजय ना पा दोनों स्तरों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। यदि हमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बढ़ना है, तो इस आत्मसम्मान को अलग हटाना होगा। हम अपने विषय में क्या सोचते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। कुछ सोचने की आवश्यकता ही क्या है? सब एक ही मिट्टी के बने हैं। फिर उसको अलग से सोचने से क्या फ़ायदा? किसी में तेल की मात्रा अधिक है, किसी में कम। तुम केंटकी की मिट्टी के हो, कोई कैलिफोर्निया की मिट्टी का है, कोई मेन की मिट्टी का। उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आध्यात्मिक जीवन में यह एक समस्या है। लोग आते हैं और जाते हैं। जब वे पूजा में बैठते हैं तब उन्हें अच्छा लगता है, परंतु वे उसके विषय में बातचीत करने में संकोच करते हैं। जो अभ्यासी वर्षों से इसमें हैं, वे भी इसके विषय में बात करने में संकोच करते हैं, चाहे वह रिश्तेदारों से हो या मित्रगणों से या सहयात्रियों से, क्योंकि दूसरा व्यक्ति यह प्रश्न कहीं ना कर बैठे, तुम क्या थे और क्या हो। हमारे परिवर्तन के बावजूद यह संकोच जारी रहता है, क्योंकि मैं क्या था इस विषय में मैं नहीं जानता। अपने नवनिर्माण के बावजूद अपने अतीत के विषय में बताते हुए हमें शर्म आती है। मुझे तो इसमें शर्मनाक कुछ दिखाई नहीं देता है। अब जो हम बन गए हैं, और वह और भी सराहनीय हो जाता है जब हम बीती बुराइयों की चर्चा करते हैं। अगर एक सेब बन गया है तो उसमें अचरज की कोई बात नहीं, परंतु अगर तुम्हारे हाथ में एक मिट्टी के ढेले ने सेब का रूप धारण कर लिया है, सुंदर स्वादिष्ट पीला सेब, तो उसमें अचरज की बात है। वास्तव में अगर मुझे यह अवसर मिलता है तो मैं इसकी अवश्य डींग हाँकता कि देखो मेरे मित्र, मैं कल मिट्टी था और आज मुझे देखो। यहाँ फिर यह आत्मसम्मान बीच में आ खड़ा होता है और हम यह भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हम क्या थे। दुनिया भर के दार्शनिक आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं, पर क्या वे यह समझते हैं कि आत्मनिरीक्षण होता क्या है? क्या यह केवल एक मानसिक अभ्यास है या आध्यात्मिक अभ्यास है? हमारे लिए सहज मार्ग में यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो मूर्त रूप से ध्यान की क्रिया है। अपने अंदर देखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी इंद्रियों को बाह्य संसार से खींच लीजिए। अपने टेलीफोन की घंटी को मत सुनिए, क्योंकि इसे
ऐसे समय पर नहीं बजना चाहिए। अपने परिवार के बारे में मत सोचिए, अपने मित्रों के बारे में मत सोचिए, अपने शत्रुओं के बारे में मत सोचिए, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे हैं क्योंकि उन्हें आपने बनाया है। उस परमानंद के क्षेत्र में गहरे उतरिए जिसे कुछ भी भेद नहीं सकता। और आप अचानक आंखें खोलते हैं तो विस्मय करते हैं कि मैं कहाँ था। यथार्थ रूप से आप कहाँ थे? एक अच्छे फ्रेंच, अच्छे रोमानियन, अच्छी रूसी आपका ध्यान में कहाँ थे? रूस में? बिल्कुल नहीं, फ्रांस में, अपवित्र विचार में। तो आप ध्यान में कहाँ होते हैं? आपको कहाँ होना चाहिए? एक ऐसी दिव्य स्थान पर जहाँ आप अपने सृष्टिकर्ता से मिले, जहाँ और किसी भी चीज़ के बिना केवल प्रेम का आदान प्रदान होता हो, जहाँ पर केवल एक एहसास हो, विचार नहीं, जिससे कि आपके जीवन में अंततः केवल अनुभूति की प्रधानता हो, भावावेश की नहीं। हम में से अधिकतर लोग प्रेम और आवेग के बीच गलतफहमी कर बैठते हैं। आवेग या भावावेश एक धुआं है, प्रेम एक अग्नि है जो अगर सही तरीके से जलती है तो कोई धुआं नहीं उठता। इसलिए कोई ईंधन जितना ही अक्षम होगा उतना ज़्यादा धुआं देगा। वैसे ही आपके जीवन में जितना ज़्यादा भावावेश होगा, प्रेम की मात्रा उतनी ही कम होगी। यह एक सूत्र है जो उतना ही पवित्र और आदर्श है जितना कि एक गणित का सूत्र या आइंस्टीन का सूत्र E = mc²। अपरिवर्तनीय, अनश्वर, अमर। हमारे जीवन को धीरे धीरे एहसास पूर्ण होते जाना चाहिए। आप में गरीबों के प्रति अनुभूति हो। आप गरीबों के बारे में सिर्फ सोचे नहीं या फिर उन्हें बस कुछ रुपए ही न दें, बल्कि उनके लिए अपने हृदय में अनुभूति रखें। पूरी मानवता के लिए महसूस करें। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर क्या चल रहा है जो विनाशकारी है। आप इसे सिर्फ महसूस करें, क्योंकि जैसा कि बाबूजी ने कहा है, अगर आपकी उंगली में एक पिन चुभ जाए और उसमें मवाद पड़ जाए तो यह आपके शरीर को ही प्रभावित करेगा। उसका दर्द कहाँ है बताना मुश्किल होगा, है कि नहीं? ये ऐसी बातें हैं जो हमें धीरे धीरे स्वयं में विकसित करनी चाहिए। यह कोई प्रज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। आप एकदम से नहीं कह सकते कि हाँ मैंने ऐसा करना सीख लिया। नहीं, आपने नहीं सीखा, बल्कि मैं स्वयं ही ये बन गया हूँ। जैसा कि एक फ्रेंच कथन है जिसके अनुसार है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मुझे नहीं मालूम वे फ्रेंच कथन क्या है, पर ये ऐसा होना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये फ्रेंच में क्या होना चाहिए? इस सुंदर दार्शनिक कथन में यह बदलाव आना चाहिए जिस पर फ्रांसीसी इतना ज़्यादा निर्भर करते हैं। मैं महसूस करता हूँ, मैं हर एक के लिए महसूस करता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए महसूस करता हूँ, मैं संसार की हर वस्तु के लिए महसूस करता हूँ। मैं अखबार बंद करके यह नहीं कह सकता कि ओह भगवान के लिए आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, ये सिर्फ टिम्बकटू में हुआ है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर मेरे पैर में एक कांटा चुभे और मैं उस पर ध्यान न दूं तो मैं मर भी सकता हूँ। यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम एक बार अपने दादाजी के फार्म पर गए, उनके पास एक बहुत बड़ा लगभग 500 एकड़ का फार्म था और हमारे पास उस फार्म का एक एस्टेट मैनेजर भी हुआ करता था। जबकि लोगों के पास प्रायः जूते चप्पल भी नहीं होते थे और वे नंगे पैर ही इधर उधर घूमा करते थे। यहाँ तक कि हम भी बिना चप्पल के होते थे। किसी व्यक्ति के एक कांटा चुभ गया। वह एक दूर दराज गांव का था जहाँ कोई भी चिकित्सा सुविधा या डॉक्टर नहीं था, और न ही वो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक कांटे के निदान के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वह मवाद से भर गया और तीसरे ही दिन वह मर गया। तो यह मत सोचिए कि अगर कहीं और कुछ अवांछित घटेगा तो आप उससे अछूते रह जाएंगे, या फिर अगर कहीं कुछ अच्छा होगा तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। यह हृदय जीवन की अच्छाई से परिपूर्ण होना चाहिए जो सिर्फ प्रेम है। प्रेम ही जीवन का वह गुण है जो आपको भ्रष्ट नहीं करता, या यह उस व्यक्ति को भी भ्रष्ट नहीं करता जिसके पास वह
जाता है। आपके इसके बारे में सोचे बिना ही यह दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। आपको इसे दिशा नहीं दिखानी पड़ती, बस यह पहुंच जाता है, क्योंकि यह चारों दिशाओं में स्वयं फैलता है। जब आप स्वयं प्रेम बन जाते हो तो आप सूर्य के समान हो जाते हो। सूर्य कभी यह नहीं कहता कि मैं सूर्य हूँ, मैं प्रकाश देता हूँ। जब मैं स्कूल में था, एक कहावत हुआ करती थी कि एक ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। वाह, कितना प्रसिद्ध साम्राज्य! यह एक अंश था, जिसे हम कह सकते हैं उस राजसी घमंड का, क्योंकि उस समय सारी दुनिया पर उनका राज था। इसलिए उनके विशाल साम्राज्य के किसी न किसी भाग पर सूर्य हमेशा चमकता रहता था। उनका कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता। यह कहना तभी संभव था अगर पृथ्वी घूमना छोड़कर एक जगह रुक जाती, तो हम बता पाते कि सूर्य कहाँ चमक रहा है कि नहीं। पर जब तक कि यह पृथ्वी घूम रही है, तब तक हम निश्चिंत हैं, सुरक्षित हैं कि यह हमारे ऊपर भी कुछ समय के लिए ही सही पर चमकेगा अवश्य। प्रेम इसी की भांति नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसकी कोई धुरी नहीं है, हर समय निरंतर प्रवाहित होता रहता है। जैसे मीठा हर व्यक्ति के लिए मीठा ही है और नमक हर व्यक्ति के लिए नमकीन ही है, प्रेम हमेशा व्याप्त होता है। बाबूजी ने अपने हाल ही के संदेश में यह कहा है कि सहज मार्ग मिशन के अभ्यासियों का विकास होना आवश्यक है, क्योंकि यह सिर्फ इस संसार के मानवों को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि दूसरे संसार धरती के अलावा भी इससे प्रभावित होंगे। कल्पना कीजिए, हमारे जैसे जड़ मूर्ख, अनादरपूर्ण, पाप युक्त हम यहाँ आते हैं और हम क्या देखते हैं कि उनके प्रति अनुशासन में बैठने की एक साधारण सी प्रक्रिया केवल इस दुनिया को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि संपूर्ण विश्व और दूसरे ब्रह्मांडों को भी प्रभावित करती है। क्या यह बात दूसरी चीज़ों के लिए भी आप लागू कर सकते हैं? जैसे कि आप जब खाते हैं या पीते हैं या फिर आप और कुछ करते हैं, तो जो बहुत ही आनंददायक और लोकप्रिय या दुर्लभ है, शायद कहीं भी नहीं, क्योंकि जब आप खाते हैं आप सिर्फ अपने लिए खाते हैं, है कि नहीं? तो ध्यान की वह महत्ता है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बाबूजी ने अपनी एक पुस्तक में कहा है, ये हमारा संसार सृष्टि के सृजन किए हुए सभी संसारों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका केंद्र के साथ सीधा संयोजन है जो और कहीं भी नहीं है। बाकी सारे संसार जो चाहे जो भी हों, कितने ही बुद्धिजीवी हों, कितने ही शक्तिशाली हों, कितने ही विकसित हों, उस मायने में जिसमें कि हम विकास को समझते हैं, जैसे ज़्यादा आविष्कार या ज़्यादा उत्पादन या ऐसी कुछ और चीज़ें, फिर भी वे केंद्र से सीधे नहीं जुड़े हैं, बल्कि किसी और चीज़ के द्वारा जुड़े हैं। यह हमारा संसार सौभाग्यशाली है कि यह केंद्र से सीधे तौर पर जुड़ा है। क्या हम इसका महत्व समझते हैं? क्या हम इस आश्चर्यजनक सुअवसर का फ़ायदा उठा रहे हैं जो हमें ईश्वर ने दिया है, जिससे कि हम उस परिसर या वातावरण का हिस्सा बन सकें? यहाँ मैं कंप्यूटर जगत या परिसर की बात नहीं कर रहा। मैं कहूँगा कि ईमेल की बजाय ही मेल्स, यानी उनके द्वारा आए हुए संदेशों का, जिनकी हम पूरे हृदय और आत्मा से प्रतिक्रिया देते हैं या पालन करते हैं, और एक दिन हम उससे जुड़ जाते हैं, उसके बाद हमें किसी और दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर यहाँ भी वापस नहीं आना पड़ता। हम सीधे ही स्रोत पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से सब कुछ दृष्टिगोचर है, स्पष्ट है, पहुँच के भीतर है और जिस पर वो ईश्वर काम करता है। इसलिए मैं आपसे सहज मार्ग की सिफारिश करता हूँ कि आप सभी इसका बहुत ही सावधानी सहित अनुसरण करें। इन संदेशों के वास्तविक अर्थ को ढूंढें और समझें। इन्हें 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर जितनी बार भी पढ़ें, क्योंकि बहुत लोगों ने यह प्रमाणित किया है कि जब आप खुले हृदय से इन संदेशों को पढ़ते हैं, यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको संप्रेषण दे सकता है। इसका अर्थ सीधा आपके हृदय पर असर करता है, ना कि आपके मस्तिष्क पर। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।